से ही संबंधित रहूँगा। और आप जानते हैं कि हमारा विभाग MSME अंग्रेजी शब्द है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर्स, हिंदी उसका होता है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। ये विभाग सचमुच में ऐसा विभाग है कि जानकारी बहुत लोगों का कम है, लेकिन बहुत बड़ा विभाग है, बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। हम भी बता दें आप लोगों को कि जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ और विभाग का बंटवारा, हर आदमी कैबिनेट मिनिस्टर बैठे थे, उनके टेबल पर एक एक लिफाफा रखा हुआ था। लिफाफा खोलना था, देखना था कि मुझे कौन विभाग मिला है। जब वो विभाग का लिफाफा मैंने खोला तो लिखा हुआ था MSME विभाग। हम भी चकित थे कि MSME विभाग क्या होता है। सब लोग प्रधानमंत्री जी को जा रहे थे अपना कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, हम भी जा रहे थे। हमारे मन में एक प्रश्न था कि हम पूछते महोदय ये कौन विभाग हमको आपने दिया है, लेकिन मेरे जाते ही लगता है मेरे मनोदशा को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पढ़ ली हो और उन्होंने कहा है कि मांझी जी आपको मैं अपने विजन का विभाग दिया है। तब हमें भी ऐसा लगा कि सचमुच में कोई बहुत बड़ा विभाग होगा। और आज जब इसको हम देख रहे हैं तो सचमुच में हमें लगता है कि बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। हम आगे कुछ आंकड़ा से आप लोगों को बता रहे हैं, उसके पहले हम आज की परिस्थिति के बारे में आप लोगों को बताना चाहेंगे। एक जमाना था जब भारत जगत गुरु कहलाता था। शैक्षणिक माहौल, सामाजिक माहौल, वैज्ञानिक यानी तकनीकी माहौल, हर दृष्टिकोण से हम आगे थे। उस समय ऐसे आगे थे, इस बात की चर्चा जब मन में आती है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस समय बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ नहीं थी। सब जगह वाटर सिस्टम से, वस्तुओं का आदान प्रदान से व्यापार होता था, लेन देन होता था और सब लोग खुश रहते थे। सब लोगों से संपर्क होता था, आपस में व्यवहार बना रहता था। वातावरण प्रदूषित होने का कोई सवाल नहीं था और अनएम्प्लॉयमेंट का भी कोई सवाल नहीं था। तब सब स्वस्थ रहते थे और हर तरह से भारत आगे बढ़ रहा था। कालांतर में उस सिस्टम को हम लोगों ने तिलांजलि दे दी। अंग्रेजों के आने के बाद वैश्वीकरण की स्थिति आई और बड़े बड़े जो फैक्ट्रियां हैं वो लगने लगे और उसी का महत्व बढ़ गया, जिसके कारण पूंजी तो कुछ बढ़े लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति बढ़ती गई। और आज भारत में और बिहार में अनएम्प्लॉयड की स्थिति बहुत काफ़ी गंभीर हो चुकी है। उसका एक ही कारण है कि हम लोग बड़े बड़े फैक्ट्रियों पर डिपेंड कर गए और MSME विभाग को हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को। इन्होंने इस मर्म को समझा और समझने के बाद 2016 में उद्योग विभाग से हटा करके एक अलग विभाग बनाने का काम किया और उस विभाग का नाम उन्होंने MSME विभाग दिया, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग दिया और आज तक चल रहा है। इसका मकसद यही है कि हम वैसे लोग की चिंता करें, वैसे उद्योग की बात करें
जो जिसमें पूंजी कम हो, आमदनी ज़्यादा हो, वातावरण प्रदूषित नहीं हो, जगह भी बहुत ज़्यादा नहीं लगे, सारी बातों को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने ये एमएसएमई विभाग को बनाया, संचालित कर रहा है। अब मैं इस विभाग के योगदान जो 2016 से है बताना चाहूँगा कि जो एक सकल घरेलू उत्पाद होता है, किसी भी देश का सकल घरेलू उत्पाद कितना है, कैसा है, उस पर उस देश के विकास को लोग समझते हैं और उसमें किस विभाग का कितना महत्व है, योगदान है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत खुशी के साथ, एक सौभाग्य है मेरा उस विभाग को देख रहा हूँ जिस विभाग का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में जो योगदान है वो 30.1% है। यानी 100 रुपये का जीडीपी हो, उसमें 30 रुपया से ज़्यादा हमारा योगदान है। इतना बड़ा विभाग है, इतना काम अच्छा कर रहा है। दूसरी बात आती है कि उत्पादन में कौन देश, कौन विभाग कितना काम अच्छा कर रहा है, उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारा एमएसएमई विभाग जो मैन्युफैक्चरिंग में आता है उसमें 35.4% हमारा योगदान है मैन्युफैक्चरिंग। यानी 100 रुपये का चीज़ अगर हम देश में उत्पादन कर रहे हैं तो 35.4% उत्पादन हम करते हैं, मैंने एमएसएमई करता है। इससे इस विभाग की महत्ता को आप समझ सकते हैं। तीसरी बात, वो देश जिसका एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है वो अच्छा माना जाता है, उन्नत माना जाता है। जिस देश में इंपोर्ट कम होते हैं, ज़्यादा मैंने इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं, वो देश गरीब माना जाता है। उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे देश का एक्सपोर्ट बहुत अच्छा है। उस एक्सपोर्ट में हमारा योगदान जो इस विभाग का है वो है 45.73%, यानी 46%। माने जितना भी एक्सपोर्ट होता है, अगर 100 रुपया एक्सपोर्ट हुआ तो 46 पैसा एक्सपोर्ट हम एमएसएमई विभाग से करते हैं। ये तीनों डाटा ऐसा है जिसे समझा जा सकता है कि भारत सरकार के जितने भी विभाग हैं उसमें इसका कितना बड़ा योगदान है। और इसके अलावा सबसे पूर्ण रूप में कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आज ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक उष्णता की बात कर रहे हैं। सब लोग बतला रहे हैं कि इतना ज़्यादा वायु प्रदूषण हो रहा है कि आगे आने वाले दिनों में ऑक्सीजन लेकर के चलना पड़ेगा, या क्या क्या बहुत सारे लोग फोरकास्टिंग करते हैं, पृथ्वी ही विनष्ट हो जाएगी। उस परिस्थिति में हमारा ये विभाग इतना उत्पादन जो किया, इतना जो योगदान दिया जीडीपी में, फैक्ट्री में, एक्सपोर्ट में, उसमें एकदम हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करते हैं। हम लोग हरियाली पट्टी को ही लगा के आगे चलते हैं और देश को इतना बड़ा भाग देना है। अब समझा जा सकता है कि इस विभाग को कैसे चलाया जाता है, कैसे लोगों को हम आकर्षित करते हैं। तो इसमें 2 पोर्टल हम लोग बनाए हैं, 2 पोर्टल है। एक पोर्टल का नाम है उद्यम और दूसरा पोर्टल का नाम है उद्यम वशिष्ठ। तो उद्यम पोर्टल 1/7/2020 से प्रारंभ किया गया है और उद्यम वशिष्ठ 11/1/2023 से प्रारंभ किया गया है। एक पोर्टल का काम है कि जो लोग चाहते हैं व्यापार शुरू करना, चाहते हैं एमएसएमई से निबंधित होकर के अपना काम करना, वो आप निबंधन देते हैं ऑनलाइन और उसमें उनका निबंधन होता है और निबंधन होने के उपरांत उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग देने के बाद सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट मिलने के बाद उनको
बैंक से लोन मिलता है या कुछ ऐसे भी हम लोग सहायता करते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना है, उसमें अगर वो लोग रजिस्टर्ड हैं तो 15,000 रुपया तक के टूल किट्स उनको आगे बढ़ाने के लिए हम देते हैं, एकदम मगनीय, कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसा हम लोग का टारगेट है 2028 तक, क्योंकि पीएम विश्वकर्मा योजना का संचालन जो हुआ है सितंबर 2023। आप जानते हैं कि 17 सितंबर को विश्वकर्मा दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय संस्कृति के इन पर्वों को सोचते हुए समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसी विश्वकर्मा दिन से ही विश्वकर्मा योजना चलाया और 5 वर्ष तक चलाने का लक्ष्य रखा गया। और इस लक्ष्य में कहा गया है कि 30 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। तो आज हमको कहते हुए खुशी हो रही है कि 2028 तक हम लोग विश्वकर्मा योजना के तहत निश्चित रूप में 30 लाख लोगों को जरूर जीवनदीत करेंगे और उनको फ्री में टूल किट्स देंगे 15,000 रुपये का। और अगर 15,000 रुपया में वो अपना काम कर लेते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको 1 लाख रुपया तक के हम लोग बैंक से लोन दिलाते हैं। और वो बैंक से लोन है वो अंदाज कर सकते हैं कि एक विभाग जो हमारा MSME है वो अकेला सब मिला करके, जैसा मैंने आपको कहा कि 27.85 यानी कि 28 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है वो आज तक। तो आप जोड़ सकते हैं कि अन्य विभाग में कितना रोजगार मिला होगा। तो प्रधानमंत्री जो करते हैं कहते हैं उससे ज़्यादा करते हैं। यही मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ, डाटा दे करके समझने की बात है। अब इसमें जो विभाग हमारा है अभी हमने बताया कि कैसे कैसे संचालित है। तो इसमें ऐसी बातें और आती है कि आगे 5 वर्षों में आप लोगों ने क्या किया, 16 से आप चला रहे हैं तो अभी तक और क्या किया है MSME। तो MSME का जो इकाइयाँ हैं उसमें 15 गुना की वृद्धि हुई है। यानी 2020-21 में जो निबंधित इकाइयाँ थी 28.38 लाख, जो 10/6/25 तक हो गया 6 करोड़ 46 लाख। तो कहने का मतलब 15 गुना को भी बढ़े। उसी तरह से अब कहिएगा कि भाई ऋण कितना देते हैं, सहायता कितना देते हैं, तो वो भी है MSME यूनिट को अभी तक हम लोगों ने जो ऋण दिया है 2022-23 से आज तक 16 करोड़ 97 लाख रुपए का ऋण अभी हम लोग दे चुके हैं। इस तरह से MSME हमारा आगे काम कर रहा है। तो MSME विभाग बहुत इम्पोर्टेंट विभाग है जिसकी चर्चा किया। अब एक प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि इतना तो आप बोल रहे हैं, बिहार के लिए क्या किया, ये मन में जरूर बातें आती है। तो इसमें एक पॉइंट और आपको बताना चाहेंगे कि MSME में ही एक और प्रोग्राम है जिससे हम लोग आगे बढ़ाते हैं करते हैं, वो है जिसको PMEGP कहते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना कहते हैं। उसमें भी है कि अभी तक इस योजना के तहत कुल इकाइयों की संख्या 9 करोड़ 84 लाख है और कुल रोजगार सृजन किया है इसमें PMEGP में। अभी हमने कुल में कहा कि 28 करोड़ है क्या, लेकिन अब खाली PMEGP से हम लोग 80 लाख 33,000 लोगों को रोजगार दिया है। और इसमें एक विशेषता ये है कि जो 80 लाख 33,000 को नाम दिया है उसमें 80% रोजगार ग्रामीण क्षेत्र में है। जैसा पहले कहा महात्मा गांधी कहा करते थे, आज हम भी कहते हैं कि देश की आत्मा गाँव है, गाँव के विकास से ही संभव है। इसीलिए माननीय मोदी जी ने गाँव को आगे बढ़ाने के लिए योजना चलाई और PMEGP में 80% रोजगार गाँव में देते हैं
और 20% शहरी क्षेत्र में देते हैं। और इसमें मार्जिन मनी जिसको सहायता दी जाती है वो 25,990 करोड़ लाख दिया है और 23-24 में मार्जिन मनी हम लोग 3,093 करोड़ रुपये का मनी दिया है। तो इस तरह से अनेक योजनाएं हैं जिससे हम लोग चला रहे हैं। अब हम बिहार के संदर्भ में कुछ बात आप लोगों को कहना चाहेंगे कि बिहार में भी हम लोग इस विभाग से क्या कर रहे हैं जो जरूर आप जानना चाहें। तो आने पर वो अपना वो काम कर लेता है। तो इसी प्रकार से जहाँ तक हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोटर सेकुलर का सवाल है, हम जनमानस हैं। हम जहानाबाद में, गया में, गांधी मैदान, पटना में, जमालपुर में, पूर्णिया में दिखला दिया है ताकत कि लाखों लाख लोग आते हैं बिना पैसा बिना कोई अपने से कोई मैनेज करते हैं। हमको तो ऐसा पता चला है कि 10-20 कार रहता है, 20 कार में 10 कार या 12 कार रहता है एक जगह में और 10 कार और आगे चला जाता है दूसरा पर। यहाँ पर जिंदाबाद 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 होता है, लगता है बहुत। फिर वो आगे बढ़ते हैं तो ये जो है फर्स्ट वाला वो चला जाता है 3rd पॉइंट पर और 2nd पॉइंट वाला जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा हम लोग नहीं करते, ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। समय आएगा तो हम लोग दिखला देंगे कि जनता का क्या हम लोगों का समर्थन है और हम लोग अनुशासित में रहना चाहते हैं। हम अभी कहा एक जगह कि 2024 के चुनाव में कहा गया था जीतन मांझी को कि मांझी जी 2 लोकसभा का सीट और 1 राज्यसभा का सीट आपको देंगे, इसको पत्थर का लकीर माने। यही वर्षन था और मिला क्या आप लोगों के सामने देखे होंगे 1 सीट। हम चुप रहे, कुछ नहीं बोलते। मेरा कहने का मतलब हम अनुशासन में हम चाहते हैं कि एनडीए की सरकार बनी रहे, नीतीश कुमार और एनडीए की जोड़ी है बनी रहे ताकि बिहार और भारत के विकास हो। कोई देश चमका करके लोगों को प्रभाव में ला करके ये करना चाहते हैं कि हम इतना मजबूत हैं, कोई ज़्यादा चीज़ चाहिए तो उनको मुबारक हो, हम हो सकते हैं। कितने की उम्मीद रखते हैं सर इस विधानसभा में? हैं कितने की उम्मीद रखते हैं, कितनी की तैयारी है विधानसभा में? हम तैयारी अपना सब जगह कर किया है, हमारा तैयारी है। आप देख रहे हैं कि हर जगह हमने बैठक का नाम जो है तो हम लोग वहाँ तैयारी किया है ना, तो उसमें कहीं लड़ेंगे कहीं लड़ाएंगे। एनडीए को वोट ज़्यादा मिले, एनडीए की सीट ज़्यादा मिले, मेरा प्रयास नहीं होगा। हम उन लोगों से नहीं हैं कि हम चुनाव जब लड़े वहाँ इमाम डुमरिया में तो कुछ लोग जाने से मुकर गए, हम वो समय से नहीं हैं। हम सीधे चाहेंगे कि एनडीए को वोट दीजिए और जिताइए एनडीए। तो भाई ये इधर के आदमी हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग सीधा सीधे राजनीति जानते हैं। एनडीए जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। ठीक है सर। विभाग में निचले स्तर पर कमीशन